हम देखते हैं कि नन्हे से रकून को दोस्तों और उसकी माँ को ये समुद्र के किनारे एक जंगल में रहते हैं दोस्तों। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक नन्हा सा रोबोट कैसे ये सीखता है कि जिंदगी में थोड़ा बहुत डर रहना भी जरूरी है, क्योंकि न जाने कब कहाँ से कैसा खतरा आ जाए और हम सतर्क ही ना हो। लेकिन थोड़ा बहुत डर रहते हुए भी कैसे अपनी जिंदगी को खुले तरीके से हम जी सकते हैं, ये भी एक सीखने वाली बात है। यही तो कला है। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि ये नन्हा रकून अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहा है, और ये नन्हा रकून अभी बहुत ज्यादा चंचल है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं और होने भी चाहिए। बच्चों के अंदर होती है ना जिज्ञासा भरी हुई हर चीज जानने की, ये क्या है गगन अंकल, अगर तो बच्चे मेरी सोसाइटी के बोलते हैं, तो वैसे ही ये था भैया। ये हर चीज के बारे में जानना चाहता था। इसीलिए समुद्र के किनारे जितनी भी लुभावनी चीजें होती है ना दोस्तों, इसलिए समुद्र के किनारे जितनी भी अट्रैक्शन भरी चीजें होती है ना, अभी अभी तो दुनिया में आए लोग, हर चीज इनके लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली है, तो वो हर चीज को देखना चाहता था दोस्तों। और अब ये नन्हा रकून बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटा इतनी जल्दी मत करो। उसकी माँ इस रकून को रोक देती है और पीछे कर देती है, और खुद आगे आगे बहुत सावधानी से जाती है और उसको पीछे अपनी आड़ में करती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस रकून की माँ उस नन्हे रकून को गुफा में रोकने के लिए कहती है और खुद आगे जाकर अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने लग जाती है। वो रकून दूर से अपनी मम्मी को बहुत ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उस नन्हे रकून की माँ उसके लिए खाना लेके आती है। सीपी में से जो मोती बनाने वाला कीड़ा होता है ना, वो ये लोग खाते हैं और उसको खा के बहुत ही खुश होता है। उसके बाद उसकी माँ और खाना इकट्ठा करने चली जाती है और नन्हा रकून अपना खाना खा ही रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो मुड़ के देखती है तो उसके बगल में उसका बच्चा अपनी माँ को देखकर अपनी माँ की तरह ही खाना डिग कर रहा था। लेकिन उसकी मम्मी उससे कहती है कि नहीं बेटा तुम वापस वहीं जाके बैठो, और फिर वापस से बाहर आके खाना इकट्ठा करने लग जाती है। लेकिन अभी भी उस रकून का दिल गुफा के अंदर तो लग ही रहा था। बच्चे तो होते ही भैया जिज्ञासु, तो वो वापस से आ जाता है। वो गुफा से बाहर निकल जाता है और एक शंख उठा लेता है। शंख मालूम है ना आपको, शीशल, इंग्लिश में बता दूं, शंख वैसे मालूम होगा आपको है ना। वो शीशल से खेलने लग जाता है, उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी वहां पे आती है वो बहुत गुस्सा होती है और वो उसे डांटते हुए उसे गुफा के अंदर कहती चल चुपचाप यहाँ पे बैठ, कह देना आपके पटकुनिया से मार लगा दूंगी तेरी, और फेंक के मारती है। और वो बेचारा अभी कच्चा ही होता है, उसका छोटा सा शंख वो टूट जाता है। बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, बहुत सहम गया था बेचारा। उसका शीशल भी टूट गया था, इसलिए वो बहुत उदास भी हो गया था, उसे खेलने नहीं दे रही थी उसकी मम्मी। उसके बाद वहां पे एक पक्षी आता है दोस्तों, वो उस रकून से शीशल का टुकड़ा छीन के उड़ जाता है। वो रकून भी अपने शीशल को छोड़ कैसे देता है, वो भी उस बर्ड के पीछे दौड़ने लग जाता है। अब वो इतनी आगे पहुंच जाता है कि वो एक क्योटो के पास पहुंच जाता है दोस्तों, जो कि एक शिकार की तलाश में था। जैसे क्योटो उस नन्हे रकून को देखता है वो उसके ऊपर झपट्टा मार देता है और वो उस नन्हे रकून की नाक के ऊपर एक पंजा मार देता है। तो अभी उस नन्हे रकून को बचाने के लिए उसकी माँ आ जाती है और अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर चढ़ जाती है। उस रकून की माँ इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो अपने बच्चे को ये बताने से पहले कि उसकी आंख के ऊपर भी ऐसा ही खतरनाक निशान है इसी शिकारी की वजह से, वो अपने बच्चे को बहुत डांटती है कि इसीलिए मैं तुझे रोक रही थी बेटा। यहाँ पर वो रकून अपनी माँ की डांट की वजह से बहुत ज्यादा डर जाता है और इस तरह से उसकी माँ और उस रकून ने काफी ज्यादा दूरियां हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे कि ये जो तीनों स्टोरी है ना दोस्तों, ड्राउन जायंट, आइस एज एंड द फार फ्रॉम द ट्री मूवीज, इनमें कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज छुपा हुआ है। तो अब इस मूवी का भी मैसेज आपको मैं देने जा रहा हूँ। कुछ सालों बाद क्या होता है दोस्तों, जो रकून था ना वो नन्हा वाला, वो अब काफी बड़ा हो गया है और इस बड़े रकून का मतलब पापा ही बन गया है, शादी वादी हो गई इसकी। इसका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है और वो भी कूद फांद करके दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है भैया, वो भी बहुत जिज्ञासु है। हालांकि उसकी माँ भी उसे पीछे खींच लेती है। अब ये रकून भी अपने बच्चे की परवरिश बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे इसकी परवरिश बचपन में इसकी मम्मी ने की थी। ये भी अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है दोस्तों। लेकिन इसका बच्चा भी इसी की तरह शैतान है। ये भी बाहर भागता है, शीशा उठाता है, गड्ढा खोदता है, लेकिन उसे गुफा से गायब देखकर उसकी माँ तुरंत उसे पकड़ के लाती है, वापस गुस्सा में ले जाकर पटक देती है और उसे खूब डांटती है। उसे जब ये एहसास होता है कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही है जैसा बचपन में उसके साथ हुआ था और वो अपने बच्चे के चेहरे पर मायूसी को साफ साफ देख सकती थी। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर वापस उसी पेड़ पर जाती है। पेड़ पर चढ़कर वो ऊंचाई से उसी खतरे को दिखा देती है कि वो देखो बेटा वहां पे वेयरवुल्फ है, इसी वजह से मैं तुम्हें इतना प्रोटेक्ट कर रही हूँ। उसे बाहर घूमने से मना कर रही है और बताती है कि देखो इसकी नाक पर जो निशान है ना वो उसी क्योटो की वजह से पड़ा है। इसके बाद वो नन्हा रकून सब समझ जाता है कि उसकी माँ उसे क्यों रोक रही है और वो बड़े ही प्यार से अपनी माँ की नाक पे जो निशान लगाया ना उसको थोड़ा सा सहला
लाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रकून की माँ अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से खाना ढूंढना और तो और अपने बच्चे को पीठ पर बिठाकर बाहर भी घुमाती है और अपने बच्चे को सिखाती है कि डर भी जरूरी है, लेकिन जिंदगी खोल के जीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और उसके बाद शाम होते ही वो वापस उसी पेड़ पर अपने बच्चे के साथ पहुंच जाती है और अपने बच्चे को एक शीशल गिफ्ट में देती है दोस्तों। अब इन दोनों मदर और चाइल्ड के बीच का रिलेशन है ना, वो काफी अच्छा हो चुका है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको एक सीख मिली। इसकी जो मम्मी थी ना, नन्हे रकून वाली, जो कि पहले छोटा था, उसकी मम्मी का बिहेवियर रूड था। वो अपने बच्चे को क्रिएटिव तरीके से नहीं समझा रही थी, डांट के मार के बिना किसी रीजन बताए समझा रही थी। तो लास्ट में दोनों के बीच में जब वो पेड़ पे बैठे होते हैं तो दूरियां हो जाती हैं, लेकिन ये हर चीज का रीजन बता रही थी कि बेटा मैं तुम्हें क्यों नहीं खेलने दे रही, क्यों डांट रही हूँ, ये हर चीज बताती। तो उन दोनों में क्या है, नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अगर आप बात करेंगे ना आपस में तो आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, अगर आप बात नहीं करेंगे तो गलतफहमियां बढ़ेंगी। ये इसका मैसेज था।